हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट जो कि डीआरडीओ की तरफ से आई है। सेप्टेम की तरफ से ये एडवर्टीजमेंट जारी हुई है। रेगुलर भी नहीं है, बट कुछ इंटरवल में ये पोस्ट आती रहती हैं। नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ चीजें देख लेते हैं। पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। डीआरडीओ में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कुछ जगह पे पोस्टिंग होती है, वो भी स्पेसिफाई किया रहता है कि आपको पोस्टिंग कहाँ पे मिलनी है। और ये एसटीए बी की रिक्रूटमेंट है। इसमें क्वालिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से देखनी है, ना तो कम होनी चाहिए ना ही ज्यादा होनी चाहिए, दोनों चीज का बैलेंस इसमें होना है। वैसे तो इसमें 1901 वैकेंसीज हैं, बट हम केवल एग्रीकल्चर वाली देखेंगे जो कि काफी लिमिटेड है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज भी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हुए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए जो क्रूशियल डेट है वो 23 सितंबर 2022 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 3 सितंबर से शुरू होगा और जो लास्ट डेट है वो 23 है। तो मतलब जो आपकी एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो एज ऑन 23 सितंबर होनी चाहिए। मतलब जिनका भी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हुआ है वो स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। ओके, तो बाकी इसमें यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका कैसा जॉब रोल रहेगा। एसटीए बी की ये रिक्रूटमेंट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, नॉन गेजेटेड है, नॉन मिनिस्टीरियल है। जो इसमें पे स्केल है वो 6 है, पे मैट्रिक 6, 35,400 से 1,12,400। ये वही है जो IARI असिस्टेंट और जो ICAR TO वाली वैकेंसीज थी उसमें जो पे लेवल था वही ये पे लेवल है अकॉर्डिंग टू द 7 CPC। तो अगर आप नॉर्मल देखेंगे अलाउंसेस वगैरह लगा के अराउंड 60K प्लस इसमें सैलरी रहती है। एज लिमिट जो यहाँ पे मेंशन करी है वो आप देख सकते हैं 18 to 28 ईयर है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है। तो 18 to 28 ईयर इसमें एज लिमिट है। देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ना तो कम होनी चाहिए ना ही ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है बैचलर्स डिग्री इन साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एलाइड सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन रिक्वायर्ड डिसिप्लिन। Candidate must have the EQR essential qualification requirement as on crucial date of eligibility for the post they are applying। अब यहाँ पे देखिए candidates whose result of the final examination awaiting on the crucial date of eligibility for the prescribed qualification are not eligible। मतलब अगर आपकी डिग्री रिलीज नहीं हुई है 23 तक, पीडीसी वगैरह आपको नहीं मिली तो आप एलिजिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए, प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन दैट इज एमएससी, बीटेक, बीई और पीएचडी डिग्री एक्सेट्रा as on crucial date of eligibility shall not considered for the recruitment। mere fulfillment of minimum eligibility does not entitle any candidate to claim his or her candidature for selection to any post। मतलब आपकी ज्यादा क्वालिफिकेशन है तब भी आप एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी होने की वजह से आप इसके लिए एलिजिबल हैं ऐसा नहीं रहेगा। ये चीज यहाँ पे मेंशन की है। तो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी वगैरह है तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आपको फिल भी करना है तो पूरी सारी चीजें एक बार देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा। इसमें एफएक्यूज दिए हैं नीचे, वो एफएक्यूज देखिएगा, अपनी एलिजिबिलिटी अच्छे से देखिए, तब उसके बाद फिल कीजिएगा। क्योंकि अदरवाइज आप भले ही एग्जामिनेशन फीस कम हो, बट क्योंकि आपका एक टाइम जाएगा जिसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो चीज ध्यान रखिएगा। देन जो 101 नंबर वैकेंसीज हैं एग्रीकल्चर के लिए, बीएससी इन एग्रीकल्चर साइंसेस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। तो मतलब यही बस एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। टोटल वैकेंसीज 10 है, जनरल के लिए 6 है, एससी एसटी ओबीसी वैकेंसीज अच्छी हैं। और इसमें जो पोस्टिंग है वो H1 L1 T1। H1 L1 T1 क्या है? H1 मतलब हल्द्वानी जो कि उत्तराखंड में है, L1 लेह है और T फॉर तेजपुर। तो ये 3 प्लेसेस पे यहाँ पे पोस्टिंग रहने वाली है आपकी, क्योंकि उनके जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं कहीं कहीं पे हैं। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। तो मतलब केवल ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड डिग्री है बीएससी डिग्री वही होनी चाहिए, उससे ज्यादा बड़ी डिग्री नहीं होनी चाहिए। ये चीज आप देख लेंगे जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करने वाले हैं। देन डेट ऑफ एग्जामिनेशन आगे बताई जाएगी। जो परफॉर्मा है या फिर हम कह सकते हैं जो पेपर का पैटर्न है, CBT 1 है इसमें, टीयर 1 और टीयर 2। CBT वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जो पहला टेस्ट होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। लास्ट ईयर जब ये हुआ था तब कॉमन एक टेस्ट होता था, इस बार अभी यहाँ पे 2 टेस्ट किए गए हैं। CBT फॉर स्क्रीनिंग तो 120 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, 120 मार्क्स के होंगे, टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगा। और जो CBT 2 होगा, टीयर 2 एग्जामिनेशन होगा, वो स्पेसिफिक पोस्ट कोड के लिए होगा। 100 क्वेश्चंस वहां पे रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 100 रहेंगे, और इसमें भी अगेन 90 मिनट्स का है। तो यहाँ पे जो CBT 1 होगा या टीयर 1 एग्जामिनेशन है, इसमें क्वांट्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल साइंस, मतलब जो SSC पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो यहाँ पे रहने वाला है।
इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं सेलेक्ट। इस ये जो टीयर 1 है इट इज फॉर द स्क्रीनिंग, और जो आपका मेरिट के लिए है वो है आपका टीयर 2। और यहाँ पे क्या है, जो स्क्रीनिंग है 1:8 के रेशियो में स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, और फिर उसके बाद जो आपके टीयर 2 मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन और अपनी जो आपकी प्रिपरेशंस हैं उन दोनों चीज को साथ में रखते हुए देखिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत सारे आते रहते हैं, आपको ये भी देखना है साथ में कि आप किस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपकी प्रिपरेशन के साथ अलाइन होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, आप सभी ने वो पढ़ा होगा। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज है, तो आप इसको देख सकते हैं। जिनकी हायर क्वालिफिकेशन है बहुत अच्छे से भरिएगा, अगर आप भरना चाहते हैं तो FAQs देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मेंशन किया है हायर डिग्री भी एलिजिबल नहीं है। ओके, इसके अलावा आप IBPS AFO को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए AFO एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हम उसका नया बैच 26 से स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पहले भी चीजें डिस्कस की हैं, वो आप देख सकते हैं, स्टडी प्लान डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे अबाउट दिस रिक्रूटमेंट। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।